यह दिव्य कथा जो मनुष्य श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में न केवल सुख और समृद्धि का प्रवाह होता है, बल्कि उसके भीतर भक्ति और एकत्व का प्रकाश भी जाग उठता है। दर्शक बंधु, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह अद्भुत क्षण है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ शिव एक साथ प्रकट होकर सृष्टि को यह संदेश देते हैं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। यह वही पावन दिन है जब वैकुंठ और कैलाश का मिलन होता है, जब सृष्टि के पालनहार और संहारकर्ता एक साथ एक दूसरे की आराधना करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व केवल पूजा या व्रत नहीं, यह भक्ति, प्रेम और एकत्व का महापर्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति आज के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि उसके भीतर वह तेज, वह प्रकाश, वह शक्ति जागती है जो उसे ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा देती है। आज की कथा में वह रहस्य छिपा है जहां भगवान विष्णु स्वयं शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव स्वयं विष्णु को वरदान देकर हरिहर एकत्व की घोषणा करते हैं। दर्शक बंधु, इसलिए इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यह केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। यह वह कथा है जो हृदय में शांति भर देती है, आत्मा में भक्ति जागा देती है और जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। तो आइए, मन को स्थिर कीजिए, श्रद्धा से बैठिए और सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की वह दिव्य कथा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के अनंत मिलन की अमर गाथा। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का तेज घटने लगा था और मनुष्यों के हृदय से भक्ति का प्रकाश मंद पड़ने लगा था। तब देवलोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच यह विचार हुआ कि कैसे पुनः सृष्टि में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया जाए। उसी समय भगवान विष्णु बोले, यदि यह संसार मेरी लीला को भूल रहा है तो मैं स्वयं जाऊंगा उस धरती पर जहां शिव निवास करते हैं, क्योंकि जब हरि और हर एक हो जाते हैं तभी धर्म पुनः स्थिर होता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। वही वाराणसी जो स्वयं कैलाश का प्रतिबिंब है, वही नगरी जहां हर श्वास में शिव का नाम गूंजता है, जहां गंगा माता का पावन जल हर आत्मा को मोक्ष का स्पर्श देता है। कथावाचक स्वर में कहते हैं, जब भगवान विष्णु काशी पहुंचे तो चारों ओर मृदंग की ध्वनि, शंखनाद और वेदों के मंत्र गूंज उठे। दिशाएं तक पुलकित हो गईं और देवी गंगा का जल सुनहरी आभा से चमक उठा। उस क्षण धरती से आकाश तक एक दिव्य सुगंध फैल गई, मानो स्वयं सृष्टि यह जान चुकी थी कि हरि शिव से मिलने आए हैं। वह क्षण इतना अद्भुत था कि देवगण भी स्वर्ग से उतरकर उस दृश्य को निहारने लगे। और फिर भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आज मैं शिव की आराधना करूंगा, क्योंकि जहां शिव हैं वहां मैं हूं और जहां मैं हूं वहां शिव हैं। यह कहकर उन्होंने 1000 कमलों का संकल्प लिया। मैं भगवान शिव को सहस्र कमलों से पूजन करूंगा और जब तक यह पूजा पूर्ण नहीं होगी मैं अन्न जल का स्पर्श नहीं करूंगा। धीरे धीरे पूजा प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु ने कमलों से महादेव के चरणों का अभिषेक किया। हर कमल के साथ एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण हुआ। हर मंत्र के साथ दिव्यता बढ़ती गई और तब जब 999 कमल अर्पित हो चुके, विष्णु ने देखा कि एक कमल कम है। उनका हृदय विचलित हुआ, पर अगले ही क्षण उन्होंने अपने नेत्रों को स्पर्श किया और कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, तो मेरा एक नेत्र ही शिव के चरणों में अंतिम कमल बनेगा। और वह बिना किसी संकोच के अपना नेत्र निकालने को अग्रसर हुए। तभी आकाश से तेज प्रकाश हुआ। महादेव प्रकट हुए, बोले, विष्णु, तुम्हारी यह भक्ति अमूल्य है। आज से यह दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा, जब शिव और विष्णु की आराधना साथ की जाती है, क्योंकि तुमने यह सिद्ध किया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। कथावाचक कहते हैं, जब शिव ने यह कहा तो विष्णु ने फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया और शिव ने वरदान दिया कि जो कोई भी इस दिन मेरा और तुम्हारा एक साथ पूजन करेगा वह विष्णु धाम को प्राप्त होगा और उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। फिर दोनों देव एक दूसरे को आलिंगन में बांधते हैं। उस क्षण धरती पर ऐसी दिव्यता फैलती है कि काशी की हर गली, हर दीपक, हर जलधारा साक्षी बन जाती है इस एकता की। और तब ब्रह्मा प्रकट होकर घोषणा करते हैं, आज का दिन वह दिन है जब सृष्टि को यह सीखना चाहिए कि ईश्वर एक है, केवल रूप अलग हैं। अब कथावाचक भाव से कहते हैं, हे भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं, यह वह सेतु है जो विष्णु की भक्ति और शिव की शक्ति को जोड़ता है। यह वह रात्रि है
जब देवता भी आराधना करते हैं, जब काशी में सहस्र दीप जलते हैं, जब हर मन में हरि और हर एक हो जाते हैं, और जब कोई इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है तो उसे विष्णु धाम का द्वार स्वयं खुलता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह सुबह स्नान करके तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और कमल पुष्प के साथ शिव विष्णु की संयुक्त पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और रोगों का नाश होता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर रात्रि में दीपदान करता है, उसे मृत्यु के पश्चात यम का भय नहीं रहता, और यदि वह गंगा तट पर दीप जलाता है तो उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन काशी नगरी में असंख्य दीप जलते हैं, हर घाट सुनहरी रोशनी से जगमगाता है और भक्त हर हर महादेव और हरि बोल का संकीर्तन करते हैं। कथावाचक भाव में कहते हैं, हे श्रोता, एक रहस्य यह भी है कि इस दिन स्वयं महालक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ वाराणसी में आती हैं और माता पार्वती भगवान शिव के बाईं ओर विराजती हैं। चारों देव रूपों का यह दिव्य संगम केवल इसी दिन होता है, इसलिए इसे देव एकता का पर्व कहा गया है। और जब यह संगम होता है तो पृथ्वी का हर अंश पवित्र हो जाता है, हर वृक्ष, हर कण, हर धूल का कण ईश्वर का रूप बन जाता है। तांत्रिक दृष्टि से कहा गया है कि यदि कोई साधक इस दिन रात्रि के चौथे प्रहर में एयूएम नमो भगवते हरिहराय नमः का जप करे तो उसे अत्यंत दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसके भीतर से भय, मोह और अज्ञान का नाश होता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा हरि और हर दोनों की शक्ति से एक हो जाती है। और जब कथा समाप्ति की ओर बढ़ती है तब कथावाचक कहते हैं, देखो भक्तों, यह दिन केवल पूजा का नहीं, यह वह क्षण है जब हमें समझना है कि ईश्वर दो नहीं, एक है। वह कभी शिव बनकर तप का प्रतीक होता है, कभी विष्णु बनकर पालन का रूप लेता है, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, सृष्टि की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। इसलिए इस दिन मन को निर्मल करो, दीप जलाओ, जप करो और अपने भीतर उस दिव्यता को अनुभव करो जो हर मंदिर, हर दीपक और हर श्वास में गूंजती है। भगवान विष्णु ने कहा, जो कोई भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो इस दिन हरि और हर दोनों का नाम लेता है, उसका मन सदा संतोष और प्रेम से भरा रहेगा। इसी कारण इस पर्व को वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया, क्योंकि इस दिन वैकुंठ का द्वार हर आत्मा के लिए खुलता है जो भक्ति से ओतप्रोत होती है। और अंत में, हे श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके हृदय में भी उस दिव्य एकता की झलक जगा दी हो तो इस भक्ति संदेश को आगे बढ़ाइए। जैसे भगवान विष्णु ने कमल अर्पित किया, वैसे आप इस कथा को अपने मित्रों तक पहुंचाकर भक्ति का एक कमल अर्पित करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हरि हर एक हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्यता और भी अधिक आत्माओं तक पहुंचे। क्योंकि जब आप धर्म प्रसार करते हैं तब आप भी विष्णु और शिव के कार्य में सहभागी बनते हैं, और वही सच्चा वैकुंठ का मार्ग है, प्रेम, एकता और भक्ति का मार्ग। हरि हर एक हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।